दोस्तों, आज चुनाव आयोग के लिए बड़ा दिन था। इसीलिए मुख्य चुनाव आयुक्त सहित दो और चुनाव आयुक्त जो देश के हैं वो राष्ट्रपति के आगे भाषणबाजी कर रहे थे ये बताने के लिए कि 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस में चुनाव आयोग की क्या क्या उपलब्धियां रही। और तो और इस भाषणबाजी में ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर मौजूद थे और लंबे चौड़े भाषण में बता रहे थे वो कि देश के मतदाताओं के लिए चुनाव सुगम करने के क्या क्या रास्ते निकाले हैं चुनाव आयोग ने। दोस्तों, लेकिन जिस वक्त ज्ञानेश कुमार राष्ट्रपति के सामने 16वां मतदाता दिवस का जश्न मना रहे थे, भाषण दे रहे थे, उसी वक्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एलओपी राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार को न केवल जबरदस्त तरीके से सुनाया है, बल्कि ममता बनर्जी ने तो उनसे यह भी पूछ दिया कि किस अधिकार से आप मतदाता दिवस मना रहे हैं, आपको कोई हक नहीं है आज का दिन सेलिब्रेट करने का। दोस्तों, आज 16वां मतदाता दिवस है। दोस्तों, हमारा देश एक लोकतांत्रिक समाज है अभी भी, और ऐसे मौके पर मतदाता दिवस जो है हम मतदाताओं के लिए भी खास होना चाहिए। दोस्तों, होना चाहिए मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इसके जरिए मैं एक सवाल आपके आगे रखना चाहती हूं कि क्या ये खास है आपके लिए? मतदाता दिवस खास है या फिर आज मतदाता दिवस मतदाताओं के लिए, देश के मतदाताओं के लिए मजाक बन गया है? तब जब आज पहली बार देश के इतिहास में हो रहा है कि मतदाता को लाइनों में लगकर अपने आप को मतदाता साबित करना पड़ रहा है। आज से पहले चुनाव आयोग मतदाता के पास जाता था, लेकिन यह पहला मौका है जब एसआईआर के जरिए मतदाता चुनाव आयोग के पास जा रहा है। रिकॉर्ड स्तर पर करोड़ों लाखों लोगों के नाम काट दिए गए। दोस्तों, उस दौर में ज्ञानेश कुमार अपने सारे अधिकारियों के साथ मतदाता दिवस का जश्न मना रहे थे, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे साफ शब्दों में कहा कि आज जो आप ये जश्न मना रहे हैं इसका आपको अधिकार नहीं। ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव आयोग आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है और यह कितना दुखद तमाशा है। आयोग अपने आका की आवाज बनकर लोगों के मतदान के अधिकार को छीनने में व्यस्त है और फिर भी मतदाता दिवस मनाने की हिम्मत कर रहा है। मैं आज उनके इस आचरण से अत्यंत विचलित हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने और लोगों के लोकतांत्रिक मतदान अधिकारों की रक्षा के लिए नियमों और मापदंडों के अनुसार कार्य करने के बजाय आयोग तार्किक विसंगति के नाम पर नए नए बहाने ढूंढ रहा है ताकि लोगों को परेशान किया जा सके और उनके चुनाव अधिकारों को छीना जा सके। भाजपा जो उनका आका है उसकी ओर से विपक्ष को कुचलने और भारतीय लोकतंत्र की नींव को नष्ट करने में व्यस्त है, फिर भी मतदाता दिवस मनाने की हिम्मत कर रहा है। चुनाव आयोग आप आज अभूतपूर्व तरीके से लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। आपके अत्याचारों के कारण 130 से अधिक लोगों की जान चली गई। क्या आप 95 साल के व्यक्तियों और यहां तक कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को भी जिस तरह से आपने पहचान पत्र साबित करने के लिए उपस्थित रहने के लिए बुलाया, या आप कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार के अवैध तरीके से उत्पन्न तनाव, आत्महत्याओं और मौतों की एक श्रृंखला को जन्म दे रहे हैं और फिर भी आप अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर ऐसा जारी रखे हुए हैं। आपने इसे नागरिकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित लोगों के लिए एनआरसी का परीक्षण बना दिया। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, लेकिन आपका आचरण पक्षपातपूर्ण है। लोगों को मौत के मुंह में धकेलना हमारे लोकतंत्र को नष्ट करना है। आज आपको मतदाता दिवस मनाने का कोई अधिकार नहीं। दोस्तों, आज तो हम मतदाता दिवस मना रहे हैं, लेकिन उससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने एसआईआर में जो गड़बड़ियां हुई, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर देश के बाकी राज्यों से जो गड़बड़ियों की खबर आई, उस पर कहा था जहां जहां एसआईआर वहां वहां वोट चोरी। गुजरात में एसआईआर के नाम पर जो कुछ भी किया जा रहा है वो किसी तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, ये सुयोजित, संगठित और रणनीतिक वोट चोरी है। सबसे चौंकाने वाली और खतरनाक बात यह है कि एक ही नाम से हजारों हजार आपत्तियां दर्ज की गई। चुन चुनकर खास वर्गों और कांग्रेस समर्थित बूथों के वोट काटे जा रहे हैं। जहां बीजेपी को हार दिखती है वहां मतदाता ही सिस्टम से गायब कर दिया जाता है। यही पैटर्न आलंद में दिखा, यही राजुका में हुआ और अब यही ब्लूप्रिंट गुजरात, राजस्थान और हर उस राज्य में लागू होगा जहां एसआईआर थोपा गया। एसआईआर को एक व्यक्ति, एक वोट के संवैधानिक अधिकार को खत्म करने के हथियार में बदल दिया गया है ताकि जनता नहीं, बीजेपी तय करे कि सत्ता में कौन रहेगा। और सबसे गंभीर सच्चाई यह है कि चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का रक्षक नहीं बल्कि इस वोट चोरी की साजिश का मुख्य सहभागी बन चुका है। दोस्तों, जहां विपक्ष चुनाव आयोग को आज मतदाता दिवस के दिन आड़े हाथों ले रहा था, ज्ञानेश कुमार की भाषणबाजी में उनको सुना रहा था कि आपको कोई अधिकार नहीं है मतदाता दिवस मनाने का, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को मतदाता दिवस पर बधाई देते हुए एक चिट्ठी लिखी है और आज चुनाव सुधारों पर खूब बड़ी बड़ी बातें की हैं, तारीफ की एक तरह से चुनाव आयोग की। वैसे ये भी गजब है ना दोस्तों, इस देश में कोई भी राजनीतिक दल नहीं है बीजेपी को छोड़कर जिसने एसआईआर पर शिकायतें न की हों,
जिसको एसआईआर से दिक्कतें ना हो, जिसको चुनाव आयोग से सवाल ना हो। लेकिन एकमात्र बीजेपी ही है जो एसआईआर को प्रमोट करने के लिए वीडियोस बनाती है। एकमात्र बीजेपी ही है जिसके प्रवक्ता चुनाव आयोग को ऐसे डिफेंड करते हैं जैसे वो खुद चुनाव आयोग के प्रवक्ता हों। इन सब के बीच दोस्तों चुनाव आयोग की साख दिन पर दिन न केवल गिर रही है बल्कि एक अजीबोगरीब संकट हमारे देश में पैदा कर रही है। किसी का चुनाव हारना और जीतना अब इस बात पर तय नहीं होता है कि वो उसकी सरकार का काम कैसा है। इस बात पर तय होता है कि वो कितना पैसा खर्च कर सकता है। इस बात पर तय होता है कि वो साम दाम दंड भेद किस तरह से अपनाकर चुनाव जीत सकता है, और उसको उसकी चाणक्य नीति बताया जाता है। इसी चुनाव आयोग के सामने जो आज मतदाता दिवस के नाम पर जश्न मना रहे हैं, ज्ञानेश कुमार जी जो भाषणबाजी कर रहे हैं लोगों के आगे, इसी चुनाव आयोग के सामने, मतलब आंख के सामने, बिहार में मतदान के 2 दिन पहले महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए आए और चुनाव आयोग ने छू तक नहीं की। कितनी शर्म की बात है दोस्तों। ज्ञानेश कुमार के अलावा अगर शेषन जैसे कोई मुख्य चुनाव आयुक्त होते तो बिहार का चुनाव 6 महीने आगे चला जाता। कि आपने हिम्मत कैसे की लोगों के खातों में 10 हजार रुपए डालने की, और मतदान से पहले लोगों के खातों में 10 हजार आए हैं। एसआईआर तो बहुत बाद में आया दोस्तों। चुनाव आयोग पर तो राजीव कुमार के रहते ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। जब लोकसभा चुनावों के पहले चरण दूसरे चरण का मतदान हो जा रहा था, लेकिन 10-10 दिन लग रहे थे पूरा वोटिंग प्रतिशत आने में। लोकसभा चुनाव चल रहा था और उसको लेकर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। पहले चाहे ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो, फिर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो, और अब एसआईआर को लेकर सवाल खड़े हो। बस आम आदमी और विपक्ष सवाल खड़ा करता रहा और चुनाव आयोग उसको मजाक में टालता रहा। चुनाव आयोग ये भूल गया कि उसकी जवाबदेही केवल और केवल देश की जनता के प्रति है। आज भले ही चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने तमाम अधिकारियों के साथ भाषणबाजी कर सकें, इसको एक जश्न के रूप में सेलिब्रेट कर सकें, खुद अपनी पीठ थपथपा सकें, लेकिन वो अपने दिल पर हाथ रखकर खुद जानते हैं कि चुनाव आयोग इस वक्त कितने गंभीर क्रेडिबिलिटी के संकट से जूझ रहा है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। और मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं चैनल को बहुत पसंद करते हैं, चैनल की वीडियोज़ देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन का बटन हमें ताकत देता है, हमारी बुनियाद को मजबूत करता है, और हमारे पास आपके अलावा, आपकी ताकत के अलावा, आपके सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए कुछ भी नहीं है।